हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष दुबे है और आज अरस्तु सीरीज जो हमारी चलती हुई आ रही है उसके दो क्वेश्चंस और 23 क्वेश्चंस की सीरीज है और इसी के अंदर से पेपर बन रहा है आपका। तो दो क्वेश्चंस ये है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने पूरी एक बुक के जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करा चुका हूँ। तो आज जो है दो क्वेश्चंस हैं। दो क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं आपके व्हाइट बोर्ड पे वो है, एक तो राष्ट्र निर्माण की तीन चुनौती क्या क्या थी, मतलब 3 चैलेंजेस क्या क्या थे। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब कि राज्य का कैसे निर्माण हुआ उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, लिखता नहीं हूँ व्हाइट बोर्ड पे, जो जो इम्पोर्टेंट होता है उसको लिखने की कोशिश करता हूँ और मेरे लेक्चर के जरिए आप क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अब जो है स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती कब से आई। भाई पहले हमें पता है कि जो हमारा भारत देश है उसको 14 और 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, हमारा देश आजाद होता है। जैसे कि आपको पता है, मुझे भी पता है कि आप होनहार छात्र हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से। और 22 तारीख, जो ये 22 तारीख आने वाली है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसको बहुत अच्छे से देंगे आप। ठीक है, और पढ़ भी रहे होंगे आई होप। तो जैसा आपको पता है 1947 को हमारा देश आजाद होता है, 15 अगस्त 1947। लेकिन उससे पहले एक और कंट्री अलग, मतलब कि एक और देश अलग होता है जो कि हमारे पार्ट से ही निकला होता है, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को, मतलब कि 14 और 15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र क्या है, अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है कि भारत से आजाद होता है कौन, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान। ठीक है, और आजादी हमें कब मिलती है, 15 अगस्त 1947 को। इतनी बात क्लियर। तो भारत के अंदर क्या होता है कि भारत के अंदर ही ये देखा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबको पता होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, चाचा जी के नाम से भी जानते हैं, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले क्या हुए, प्रधानमंत्री हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया, मतलब 15 अगस्त को, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को एक भाषण देते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है भाग्यवधु से चित प्रतिचित भेंट। लिखने की कोशिश करेंगे कि भाग्यवधु से चित प्रतिचित भेंट जो है वो भाषण का नाम होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, वो भाग्यवधु से चिर प्रतिचित भेंट के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बात क्लियर है। उस भाषण को बोलते हैं, एक नंबर आ सकता है, एक नंबर के मतलब एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आता है एक टू नेशन थ्योरी थी। टू नेशन का मतलब कि दो अलग अलग कौमों की बात करी थी। ये हमारे उस टाइम के जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने बात करी थी कि दो नेशन थ्योरी, दो कौम का देश है, मतलब एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, कि जहां जहां मुसलमान की आबादी ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, पाकिस्तान बोलेंगे। जो कि हमें देखने के लिए मिला कि ये जो भारत है, यहाँ से ये वाला जो इलाका जा रहा है उसको हमने पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से, और ये वाला जो इलाका जा रहा है इसको हमने बोला पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश हो चुका है। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर है। तो टू नेशन थ्योरी की क्या थी कि दो कौमों का देश पाकिस्तान और भारत, वही टू नेशन थ्योरी है कि भैया धर्म जो है मुसलमान अलग और हिंदू अलग। जहां जहां हिंदू की तादाद ज्यादा है वो हिंदुस्तान कहलाएगा, जहां जहां पाकिस्तान की तादाद मतलब मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वो पाकिस्तान कहलाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इसी के अंदर देखने के लिए मिला कि क्या बता रहा हूं मैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। अब आते हैं हम राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां और विभाजन के दौरान कौन कौन सी समस्या आई। भाई विभाजन हुआ 1947। क्या होता है, विभाजन होता है। विभाजन देखने के लिए मिलता है 15 अगस्त 1947 को विभाजन मतलब टूट जाता है, 14 अगस्त को टूट जाता है। तो विभाजन के समय कुछ समस्या आई थी। वो क्या आई थी कि पहली समस्या तो ये था टू पाकिस्तान या दो पाक,
पाक मतलब पाकिस्तान। दो पाकिस्तान की बात करी मैंने। दो पाकिस्तान कैसे भाई समस्या? एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, जो कि 1971 के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश घोषित हो गया। तो इतनी बात क्लियर। पहली समस्या तो ये थी, दो पाकिस्तान को देखने के लिए मिला। भाई दो पाकिस्तान देखने के लिए मिली, तो पाकिस्तान इतना मूर्ख समझ रहा था भारत को, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बाप बाप होता है। क्या बोल रहा था कि भैया यहाँ जो हमारा पाकिस्तान है ना, और यहाँ पर जो पाकिस्तान, हमको बीच में एक कॉरिडोर टाइप का दे दो, जगह दे दो, जिससे हमारी आने जाने में क्या हो, आसानी हो, हमें घूम के जाना ठीक नहीं लग रहा। तो भारत ने नकार दिया, मना कर दिया। ठीक है, भारत को ये पागल समझ रहा था, लेकिन इसको ये नहीं पता कि भारत में से ही निकला है भैया तू। ठीक, तो ये चीज देखने के लिए मिली, दो पाकिस्तान देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद देखने के लिए मिला सेकंड, राज्यों के विभाजन की समस्या, मतलब राज्यों के विभाजन या राज्यों का विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं हम, टू पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ स्टेट के अंदर राज्यों का विभाजन के अंदर क्या देखने को मिला, दो राज्य इसके अंदर देखने को मिले, एक तो पंजाब और एक बांग्लादेश। बांग्लादेश मतलब बंगाल। पहले तो बंगाली था वो पूरा, फिर बाद में बढ़ा ना पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। तो पंजाब और बंगाल देखने के लिए मिला। पंजाब और बंगाल देखने के लिए मिला, क्यों देखने के लिए मिला भाई? इसमें समस्या क्या देखने के लिए मिली राज्यों के विभाजन में? कि दो ऐसे राज्य थे यहाँ पर जहां पर हिंदू और प्लस मुसलमान का तगाद जो है, मतलब कि मेजोरिटी जो है बराबर थी, जनसंख्या जो थी बराबर थी, तो इसको बीच में से काट दिया गया। अब भाई मैं पहले वहां रहता था, अब ये मैं हिंदू हूं, मैं उधर रहता था, लेकिन अब क्या हुआ, विभाजन हुआ और मेरे को बोला इस साइड आ जाओ। तो एक बात बताओ, मेरे पूर्वज जो है शुरू से रह रहे हैं, घर द्वार वगैरह सब, घर वगैरह वहां पर है। ठीक है, तो मैं एकदम से अचानक छोड़ के, कोई बोलेगा भाई, अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर कोई आके बोले चल 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 भाई, खाली कर, निकल निकल यहाँ से निकलो, अब तुम्हारा ये मुल्क नहीं है, अब तुम कहीं और जाओ, तो क्या है, तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऐसी चीजें देखी गई, समस्या देखी गई, लड़ाई देखी गई, दंगे देखे गए, कोई घर छोड़ के जाना नहीं चाहता था। ठीक है, उसको जबरदस्ती छुड़वाया गया, और जो नहीं माना उसको मार भी दिया गया। तो कई सारी समस्या इसके अंदर देखने के लिए मिली। और फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिला, एक ये देखने के लिए मिला कि जनता की जो क्या थी, असहमति थी। कुछ लोग ऐसे थे, जनता की असहमति कैसे, कि भैया खान अब्दुल गफार खान का नाम सुना होगा तुमने, जिसको हम श्रीमद गांधी के नाम से भी जानते हैं। उनको क्या था कि भैया मैं हिंदुस्तान की माटी में पैदा हुआ हूं, तो हिंदुस्तान की माटी में ही क्या मैं दफन होऊंगा। उनका कहना था, वो मुसलमान थे लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं जा रहे थे, लेकिन उनको जबरदस्ती ले जाया गया। ये भी एक समस्या देखने के लिए मिली कि भैया कुछ लोग क्या है, मान नहीं रहे थे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो आई बात, नेक्स्ट आई अल्पसंख्यकों की समस्या, माइनॉरिटी जो थे वो क्या, उनकी समस्या भी देखने का आई भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मुसलमान जो है हमारे यहाँ पर ओबीसी में आते हैं, कुछ मुसलमान जो है ओबीसी में आते हैं भाई। वो क्या है, हिंदू जो है ऊपर है उनसे, लेकिन पाकिस्तान में भी तो ऐसा होगा ना, मुसलमान वहां ज्यादा है, हिंदू जो है बहुत कम है, वो भी ओबीसी माइनॉरिटी जो भी वहां पर होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, अल्पसंख्यकों की समस्या देखने के लिए मिली। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज जो थी समस्या थी, ये चीज क्लियर होगी। विभाजन के दौरान कौन कौन सी समस्या आई, फिर एक बार दोबारा सुन लो। दो पाकिस्तान की समस्या आई, राज्यों का विभाजन हुआ, ठीक है, लोगों की असहमति हुई थर्ड, और फोर्थ पॉइंट ये हुआ अल्पसंख्यकों की समस्या, मतलब जो माइनॉरिटी थे। क्लियर इतनी बात है। नेक्स्ट आता है भाई विभाजन। चुनौती पढ़ने से पहले एक आता है परिणाम, देख लेते छोटा सा। दो पाकिस्तान, पहला परिणाम लिखो भैया, मैं पढ़ा रहा हूं, लिखते रहो। अब कि परिणाम क्या हुआ, पहला तो दो पाकिस्तान देखने के लिए मिला, अत्यधिक हिंसा हुई। अत्यधिक हिंसा के साथ साथ क्या देखने के लिए मिला कि भैया लोगों को मार दिया गया। ठीक है, लोग आधे से ज्यादा मर चुके हैं,
और ये सारी चीजें समस्या, किसी के फादर मर गए, किसी के घर में सब मर गए, वो अकेला बंदा बचा हुआ या बाकी है। तो ये सारी समस्या देखने के लिए मिली। और क्या देखने के लिए मिली कि जो यहाँ से लोग हिंदू हिंदू थे वो अब भारत में आ रहे थे, जो यहाँ से मुसलमान थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे। तो इनको क्या सरकार कैसे वहां पर क्या करे, शरण दे, मतलब वहां पर कैसे उनको घर वगैरह दे, ये सारी समस्या भी देखने के लिए मिल रही थी, ये परिणाम भी देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है। और एक नया जो यहाँ पर देखने के लिए मिला, वो नया क्या देखने के लिए मिला, जो ये वाला जो इलाका था, कौन सा, कश्मीर वाला, कश्मीर वाला समस्या भी देखने के लिए मिली। कश्मीर मुद्दा भी एक उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। ठीक है, परिणाम के अंदर। तो परिणाम मैंने 4-5 बताए, 2 पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है। फिर उसके बाद कश्मीर मुद्दा, कश्मीर मुद्दे के बाद क्या देखने के लिए मिला कि जान माल का खतरा हुआ, मतलब हिंसा देखने के लिए मिली। ये सारे परिणाम के अंदर मैंने विभाजन की समस्या भी बता दी। अब आते हैं राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौती। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 चुनौती में मैं इसको बस 3 ही चुनौती बताऊंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। तो फर्स्ट चुनौती जो आती है वो आती है कि भैया लोकतंत्र को स्थापित करना, मतलब स्टैब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को स्थापित करने की समस्या बहुत झिकझक वाली थी, मतलब कि बहुत ही क्या देखने के लिए मिली, झिझोड़ने वाली देखने के लिए मिली। लोकतंत्र की स्थापना मतलब स्टैब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी जो है, या स्टैब्लिश डेमोक्रेसी की जो हमने बात करी, वो क्या देखने के लिए मिला कि भैया लोकतंत्र को अब कैसे स्थापित करें। उसके अंदर कई सारी चीजें थी। क्या देखने के लिए मिला, एक तो इतनी बड़ी आबादी थी, ऊपर से जो लोग आ रहे जा रहे थे, कभी हमने लोकतंत्र अपनाया नहीं था। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। डेफिनेशन है इसकी, लिखना चाहो लिख सकते हो कि लोकतंत्र को स्टैब्लिश करने के लिए क्या देखने के लिए मिला, इसके अंदर प्रिंसिपली स्टेट देखने के लिए मिले भारत के अंदर, मतलब कि रजवाड़े देखने के लिए मिले, प्रिंसिपली स्टेट देखने के लिए मिले, जो कि 565 प्रिंसिपली स्टेट थे। और भाई 565 के अंदर एक साथ पहले एकजुट करना और फिर उसके बाद इसके अंदर क्या करना, लोकतंत्र स्थापित करना, कहीं ना कहीं क्या था यहाँ पर कठिन देखने के लिए मिला। ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं कि अखंड भारत का निर्माण। अखंड भारत का निर्माण मतलब कि भैया यूनिटी की बात करी कि भारत को अखंड भारत बनाओ, जैसे कि आज हम बात करते हैं अखंड भारत बनाने की बात करते हैं। तो अखंड भारत के निर्माण से क्या देखने के लिए मिला कि भैया 565 देशी रियासतें, मतलब प्रिंसिपली स्टेट, जो कि जहां राजा महाराजा का शासक था, वो उनको जोड़ना अपने आप में एक क्या था, मुश्किल था। तो उसको अखंड भारत की जो हमने बात करी वो देखने के लिए मिला। ठीक है। इसी के अंदर क्या देखने के लिए मिला, लोकतंत्र बता दिया। ठीक है। चुनौती से बहुत, क्योंकि लोकतंत्र जो मतलब पहले पॉइंट बताया कि लोकतंत्र को स्थापित करना, इसके अंदर ये था कि भैया कुछ लोग यहाँ पर, आधे से ज्यादा लोग बिन पढ़े लिखे थे, साक्षरता दर बिल्कुल कम थी, विकास नहीं था, कैसे लोकतंत्र स्थापित होगा, ये भी इसके अंदर देखने के लिए मिला लोकतंत्र की स्थापना के अंदर। फिर विकास की बात करी गई, विकास के अंदर भी ये चीज देखने के लिए मिली कि भैया आप एक बात बताओ, हम पढ़े लिखे नहीं, हम इंजीनियर कैसे बन जाएंगे, चाचा विधायक है वो भी नहीं देख पाएंगे। भैया चाचा जी भी तो नहीं देख पाएंगे, चाचा विधायक है तो विकास कैसे करेंगे वो। तो वो सारी चीजें हमें देखने के लिए मिली कि भैया विकास जो है वो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग करेंगे। तो ये सारी समस्या इसके अंदर देखने के लिए मिली कि भाई पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो विकास कैसे होगा, जनसंख्या इतनी थी, विकास कैसे होगा। तो ये सारी चीज समस्या देखने के लिए मिली। 3 चुनौतियां कौन कौन सी, पहली चुनौती अखंड भारत का निर्माण करना, नेक्स्ट लोकतंत्र को स्थापित करना, नेक्स्ट विकास करना। 3 चुनौतियां इसके अंदर मैंने बताने की कोशिश करी। ठीक है। अब आते हैं कुछ इसके अंदर 565, इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज जान लो, 565 देशी रियासत थी, 561 तो बहुत इजीली वे में क्या हो गई थी, मिल गई थी बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन 4 ऐसी प्रिंसिपली स्टेट थी, देशी रियासत थी, जिन्होंने हद पार कर दी। उसके अंदर जम्मू कश्मीर एक मुद्दा 2019 में भी शामिल हुआ, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। एक अलग से वीडियो चारों के ऊपर
मैं बना दूंगा, ठीक है, एक ही वीडियो में चारों को एकजुट कर दूंगा, ठीक। वो आप देख लेना कि जो 4 प्रिंसिपल स्टेट है कौन कौन से, एक जम्मू कश्मीर, एक मणिपुर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद निजाम वाला, ठीक है। वो चारों को मैं एक साथ एक वीडियो में कवर कर दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। एक वीडियो बनेगी बस, ज्यादा नहीं, 25-30 मिनट की देख लेना, 35 मिनट की, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है भाई? जैसा कि हमको पता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, ठीक है। उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था कि वो क्या करे, पूरे प्रिंसिपल स्टेट को, देशी रियासत को एकजुट करे, एक मिलाने की कोशिश करे। तो इसी के अंदर देखने के लिए मिला राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है। इसका निर्माण इसलिए करा जाता है, इसको इसलिए बनाया जाता है कि ये राज्य क्या, देश के अंदर राज्य का गठन करे भाषा के आधार पर। तो इसी के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, आंध्र प्रदेश देखने के लिए मिलता है, आंध्र प्रदेश देखने के लिए मिलता है ना। तो आंध्र प्रदेश से पहले मैं राज्य पुनर्गठन आयोग को बताऊंगा। राज्य पुनर्गठन आयोग है जो कि 22 दिसंबर 1953, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया जाता है। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं फजल अली करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, सेना अधिकारी, एक जज होते हैं, ठीक है, सेना अधिकारी एक जज होते हैं, ठीक है, फजल अली, ठीक। उन्हीं की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण करते हैं, ठीक है। स्टेट राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण करते हैं 22 दिसंबर 1953 को। फिर उसके बाद देखने के लिए मिला कि फजल अली ने इसकी अध्यक्षता करी। इसका काम था भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना, ठीक है। और इसने 2 साल, लगभग 2 साल के बाद क्या करा, इसने 1956 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट पेश करी। और जब रिपोर्ट पेश करी तो इसने बताया कि 14 स्टेट और 6 यूटी, यूनियन टेरिटरी, मतलब 6 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट थी इसकी, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। इसका काम क्या था कि भाई राज्य को बनाना। तो इसी के अंदर मैं बता रहा था आंध्र प्रदेश वाली कहानी। आंध्र प्रदेश जो है इधर देखने के लिए मिलता है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है 1956 में बना, ठीक है। पोट्टी श्री रामुलु एक थे, ठीक है, वहां के नेता। उनकी 56 दिन की भूख हड़ताल देखने के लिए मिली, ठीक है। और वो क्या करते हैं, मर जाते हैं, और मरने के बाद ये क्या है, आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो क्या देखने के लिए मिला कि भाई 53 में क्या बनता है, और 2 साल बाद 1955 में क्या होता है, 1955 में ही रिपोर्ट देता है, ठीक है। 51 नहीं था, सॉरी, माफ करेंगे, 55 था, ठीक है। और 55 दिसंबर 55 में, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। तो इसके अंदर यही था, ठीक, यही 2 क्वेश्चन थे बहुत। और सिफारिशें क्या थी भाई, ये सिफारिशें कुछ नहीं थी, सिफारिशें यही थी कि राज्य जो है वो सही से काम करे, राज्य का निर्माण हो, भाषा के आधार पर हो। जैसे बिहार से झारखंड निकला, ठीक है, छत्तीसगढ़ निकला, ठीक। तो ये सारी चीज देखने के लिए मिलती है। छत्तीसगढ़ जो है एमपी वगैरह से और उड़ीसा से निकला, ठीक है। तो ये सारी चीज देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक। आई होप अच्छे से पढ़िए, आप मन लगा के पढ़िए। और 2-2 क्वेश्चन करते करते हमारी जो 6-7 जो 8-10 क्लास के अंदर हम दोनों बुक को कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, क्वेश्चंस के जरिए आज मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, 80% आपके कहीं नहीं गए, इसी के अंदर से बनेगा। हाँ, क्वेश्चंस की गारंटी मैं ले रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा के आते हैं तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, क्योंकि वो आपको समझना है, क्योंकि मैं पेपर आपके साथ नहीं दूंगा, ठीक है। आप अकेले देंगे, कोई बताने वाला नहीं होगा, और पेन नहीं रुकना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।